तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपके वेब ऑप्टिक्स से आने वाले हैं। वो 3 और 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन होता है, यहीं से होता है और हर साल इस पे एक क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या क्या है और सबका डेरिवेशन इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में वीडियो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो। बताते हैं सबसे पहले कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बात है। ये हमारा अलग चैनल है जिसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपके हैं वेब ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहला वेब ऑप्टिक्स में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो आपका है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल पूछा जाता है और हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में लिखने आता है। ये क्वेश्चन आपको 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर से, वो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन वेब थ्योरी, है ना। और ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये क्वेश्चन भी आपका जनरली पूछा जाता है, वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर कंबाइन फॉर्म में क्या किया जाता है, आपसे हाइजीन प्रिंसिपल पूछा जाता है और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कंबाइंड फॉर्म में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। पहला होता है परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल थ्योरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 1 और 2 में, तो मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट जो इसलिए क्योंकि ये हर बार इसी ही पूछा गया है ना। रिफ्रैक्शन को ही बार बार पूछा गया है, रिफ्रैक्शन को कम पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन ही पूछा जाता है। तो रिफ्रैक्शन को आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ के जाएं और ये क्वेश्चन भी अगर आपका आएगा तो ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये आपका हो गया हाइजीन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म है 2 से 3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जरूर पढ़ के जाना और हाइजीन प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो कहाँ मिलेगा, वीडियो बताएंगे, इसके बाद आएगा सबका सबका कंप्लीट डेरिवेशन से आएगा, वही बताएंगे आपको। फिर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, वो आपको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। और वो आपको पूछा जाएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिन्होंने पढ़ चुका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो लोग क्या करें, इनका डेफिनेशन भी पढ़ लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, पहली बात आपको पढ़ना है इसका डेफिनेशन और इसका एक छोटा सा पढ़ना है डेरिवेशन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछा जाएगा इंटरफेरेंस से। किसका किसका पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं YDSC, है ना। इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए पैटर्न का जो एक्सप्रेशन होता है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो एक्सप्रेशन होता है और फ्रिंज विड्थ की जो एक्सप्रेशन होती है, उसका आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन ही मैं कहूँगा इसको भी लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, अगर आना होगा तो ये पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ के जरूर जाएं, इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पे आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इसे पता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल आना होता है तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछते हैं, या तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक इसमें से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा YDSC से भी पूछा सकता है ना। बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D, है ना। ये जो डेरिवेशन है इसको भी आप पढ़ के चले जाएंगे, इससे पूछा सकता है। नहीं तो आपको पूछा जा सकता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न से इन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका आता है पोलराइजेशन एंड ब्रिस्टर्स लॉ, है ना। ब्रिस्टर्स लॉ से आप प्रूव करते हैं म्यू की वैल्यू जो tan IP आप यूज करते हैं एट पोलराइजेशन एंगल, है ना। ये इसका कंप्लीट डेरिवेशंस भी आपको पढ़ के आना है ब्रिस्टर्स लॉ को। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके वेब ऑप्टिक्स चैप्टर से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। सब कुछ इतने पॉइंट है जो 6 पॉइंट मैंने बताया, 6-7 पॉइंट, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाओगे। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी कराऊंगा पूरा का पूरा। लास्ट 3-4 ईयर्स के मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा वीडियो का, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं कराऊंगा सोल्यूशन। उस वीडियो को पूरा देखना विद एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन, और कि कैसे एग्जाम में आंसर लिखते हैं ये भी आपको बताऊंगा। और जो भी जो देखना है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। और इस वीडियो को बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैंने इसको एक अलग वीडियो बना के रखा है इस चीज़ के बारे में, पूरे डेरिवेशंस का। आप जाकर हम इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे देख लो, उस लिंक को क्लिक करो, आप सीधे उस पहुँच जाओगे डेरिवेशन पे। उस डेरिवेशन को अच्छे से देखो, सारे चीज़ मैंने यहाँ जो लिखा था सबका डेरिवेशन वहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में
उपलब्ध है, तो वहाँ पर जहाँ कर आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी जो लोग नए हैं, आप चैनल पर नई बार आए हैं, तो हमारे चैनल को आके एक बार सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है और जितने भी न्यूज़ से एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, जो सही अपडेट है वही बताएंगे, इधर उधर की कहानी की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ सही बात बताते हैं। आप ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल पर, और जो लोग नए आए हैं वो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।